हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नैज अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक तथा पी प्रकार के अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड चित्र दर्शाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। अगर हम बात करें किसी एक परमाणु की, तो नाभिक के चारों तरफ कई सारी कक्षाएं होती हैं। ये कक्षाएं जो होती हैं, हमने बोहर मॉडल में देखा था कि ये कक्षाएं दरअसल असतत होती हैं, जिन कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π होता है, अर्थात H/2π का पूर्ण गुणज। केवल वही कक्षाएं स्थिर कक्षाएं होती हैं। तो जिस तरीके से ये असतत कक्षाएं हैं, उसी तरीके से परमाणु के अंदर असतत ऊर्जा की स्तरें होती हैं। अर्थात आपको कोई भी ऐसे ही अनियमित ऊर्जा स्तर नहीं मिलेगा, आपको असतत रूप में ऊर्जा स्तर मिलती है। किंतु ये चीज सही है केवल एकल परमाणु के लिए, अर्थात एक ऐसा परमाणु जिसके आसपास कोई और परमाणु नहीं है अथवा कोई और कण नहीं है। किंतु अगर हम बात करें किसी पदार्थ की, तो किसी पदार्थ में एक परमाणु थोड़ी होता है, लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं आसपास। तो अगर हम केवल दो परमाणुओं को बनाएं, तो दो परमाणु को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ होता यह है कि जब यही परमाणु अलग था इस पूरे दुनिया से, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर केवल एक बल लग रहा था, नाभिक का। लेकिन अगर वास्तविक रूप में बात करें तो किसी पदार्थ के परमाणु के चारों तरफ हजारों लाखों परमाणु होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न केवल इस नाभिक का बल होता है, बल्कि दूसरे इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल भी होता है और दूसरे नाभिकों का आकर्षण बल भी होता है। इसकी वजह से ये जो असतत कक्षाएं थी, ये दरअसल गायब हो जाती हैं तथा हमें ऊर्जाओं की अनंत संभव स्तरें मिलती हैं कुछ इस तरीके से। इन्हें सम्मिलित रूप में हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। शुद्धता के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शुद्ध अर्धचालक, अर्थात ऐसे अर्धचालक जिसमें अपमिश्रण नहीं किया गया होता। ऐसे अर्धचालकों को नैज अर्धचालक भी बोलते हैं। तथा दूसरे तरीके के अर्धचालकों में ऐसे अर्धचालक आते हैं जो कि अपमिश्रित होते हैं, अर्थात अपमिश्रित अर्धचालक। अपमिश्रित अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार तथा पी प्रकार। बात करें अगर शुद्ध अर्धचालक की, तो शुद्ध अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की जो संख्याएं वो बराबर होती हैं, अर्थात उनके घनत्व भी आपस में बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को हम Ne से दर्शाते हैं, होल के घनत्व को हम NH से दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में शुद्ध अर्धचालक के लिए ये आपस में बराबर होते हैं। वहीं जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों से ज्यादा होती है, अर्थात जो Ne होता है वो NH से ज्यादा होता है। वहीं पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में बात करें, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि पी प्रकार अर्थात पॉजिटिव टाइप, अर्थात धनात्मक प्रकार। तो पी प्रकार अर्धचालक में दरअसल होलों की संख्या ज्यादा होती है, अर्थात Ne कम होता है NH से। अब अर्धचालक के अंदर, अब कोई भी अर्धचालक पदार्थ है मान लीजिए आपके पास में, तो उसमें किसी भी परमाणु के चारों तरफ बहुत सारे परमाणु होंगे। तो इसलिए हम अर्धचालकों के लिए उनके ऊर्जा बैंड का ग्राफ बनाते हैं। तो इन मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं नैज अर्धचालक के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नैज अर्धचालक होता है उसके लिए Ne और NH बराबर होते हैं आपस में, अर्थात नैज अर्धचालकों की चालकता जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा बराबर है। अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन चालकता प्रदान कर रहा है उतना ही होल चालकता प्रदान कर रहा है। तो इसके हम ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ y अक्ष पे हम ऊर्जा लेते हैं। जब हम पदार्थ के अंदर देखते हैं तो हमें दरअसल दो ऊर्जा बैंड मिलते हैं। उच्च ऊर्जा बैंड जो होती है उसको बोला जाता है चालन बैंड। तो ये ऊपर वाली हमने चालन बैंड बना ली। चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा नीचे ऊर्जा स्तर जो होती है वो दरअसल संयोजी बैंड कहलाती है। तो अर्धचालक के अंदर जो भी होल होते हैं वो संयोजी बैंड के अंदर होते हैं। जैसा कि ये एक नैज अर्धचालक है, तो यहाँ पे जैसा कि इलेक्ट्रॉन और होल की जो घनत्व है वो बराबर है, हमने ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन बनाया है तो नीचे 3 होल भी बनाएंगे इस तरीके से। चालन बैंड की जो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर है उसे EC से दर्शाया जाता है तथा संयोजी बैंड की जो सबसे ऊपरी ऊर्जा स्तर है उसे EV से दर्शाया जाता है। तथा EC और EV के बीच में एक और ऊर्जा स्तर बनाया गया है जो कि बताता है कि किस आवेश वाहक के द्वारा चालकता ज्यादा है। जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल की जो संख्याएं हैं वो आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से चालकताएं बराबर हैं। इसलिए वह विशेष ऊर्जा स्तर बिल्कुल ही EC और EV के मध्य में होता है। इसे बोला जाता है फर्मी ऊर्जा स्तर, जिसे EF से दर्शाया जाता है। तो ये हमारा हो गया नैज अर्धचालक के लिए। और यहाँ पे लिख लेते हैं जो EF दर्शाता है, जो EF होता है वो दर्शाता है इसके द्वारा चालकता ज्यादा है। अगर यहाँ पे होलों की वजह से चालकता ज्यादा होती तो यह EF जो है वो बीच में ना होता बल्कि बीच से थोड़ा नीचे होता। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनों की वजह से चालकता ज्यादा होती तो यह EF बीच में नहीं बल्कि थोड़ा सा बीच से ऊपर होता। ये चीज जो है वो N प्रकार और P प्रकार में साफ साफ दिखती है। तो यहाँ पे हम N और P प्रकार के लिए ऊर्जा बैंड ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं P प्रकार के लिए, इधर ले लेते हैं N प्रकार। तो P प्रकार में होलों की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों से, N प्रकार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है होलों से। तो इसके लिए अगर हम ऊर्जा का ग्राफ खींचें तो ऊपर होता है हमारा चालन बैंड, नीचे होता है हमारा संयोजी बैंड। चालन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बैंड में होल होते हैं। क्योंकि यह एक P प्रकार का अर्धचालक है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो होल से कम होगी, अथवा
जो होल की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बनाया तो होल हम कई बना लेते हैं। चालन बैंड की सबसे निचली ऊर्जा स्तर Ec से दर्शाई जाती है। संयोजी बैंड की सबसे उच्च ऊर्जा स्तर Ev से दर्शाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो Ef होता है दरअसल वो बताता है कि किसकी वजह से चालकता ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे होल की संख्या ज़्यादा है इसलिए होल की वजह से चालकता ज़्यादा होगी। अतः जो Ef ऊर्जा स्तर होगा वो दरअसल संयोजी बैंड के पास में होगा। तो इस तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया आपका फर्मी ऊर्जा Ef, और यहाँ YH पे E ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम n प्रकार के लिए अगर ऊर्जा स्तर का ग्राफ खींचें तो यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका चालन बैंड, नीचे हो जाएगा आपका संयोजी बैंड। चालन बैंड का सबसे निचला ऊर्जा स्तर Ec द्वारा दर्शाया जाता है। संयोजी बैंड का सबसे उच्च ऊर्जा स्तर Ev द्वारा दर्शाया जाता है। पुनः अब जो Ef होगा आप खुद सोचिए कि वो ऊपर होगा कि नीचे होगा। जैसा कि यह एक n प्रकार का अर्धचालक है अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी तथा यहाँ संयोजी बैंड में होल की संख्या कम होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉनों की वजह से इस बार चालकता ज़्यादा होगी, अतः जो Ef ऊर्जा स्तर होगा वो दरअसल अब चालन बैंड के काफ़ी पास होगा। तो इस तरीके से इसको बना लेते हैं। YH पे यहाँ ऊर्जा है ही। तो इस तरीके से हमने n प्रकार के अर्धचालक, p प्रकार के अर्धचालक तथा नैज अर्धचालक इन तीनों के लिए ऊर्जा बैंड के लिए ग्राफ देख लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।